किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है उचित न्याय। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं, सुनते हैं ये उचित न्याय स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कंजूस व्यापारी रहता था। एक दिन उसकी 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली कहीं खो गई। उसने अपने गांव के सरपंच के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई। सरपंच ने कंजूस व्यापारी को सलाह दी, देखिए व्यापारी, हम अपने आदमियों को हर जगह भेजकर पोटली ढूंढवाएंगे, लेकिन क्योंकि अब पोटली ढूंढने का और कोई तरीका नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप पोटली ढूंढने वालों के लिए 10 स्वर्ण की मुद्राएं इनाम घोषित कर दें। कंजूस व्यापारी ने बिना मन से इनाम के लिए हाँ कर दी। उधर वह पोटली रास्ते में पड़ी हुई एक मजदूर को मिली। मजदूर पोटली लेकर व्यापारी के पास देने गया। व्यापारी ने पोटली खुशी खुशी ले ली। उसने मजदूर को धन्यवाद दिया और अपना दरवाजा बंद कर दिया। मजदूर ने सोचा व्यापारी ने इनाम के 10 सोने की मुद्राएं लेने अंदर गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। वह वहां बहुत देर खड़ा रहा। जब कंजूस व्यापारी अब तक नहीं आया तो उसने दोबारा घंटी बजाई। मजदूर को देखकर व्यापारी बोला, बोलो अब क्या है? मजदूर ने इनाम की 10 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। इस पर कंजूस व्यापारी बोला, कैसा इनाम? मेरी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थी, अब इसमें केवल 100 मुद्राएं हैं। इसका मतलब तुमने पहले ही इनाम की 10 मुद्राएं निकाल ली। चलो चलो जाओ, कोई इनाम नहीं है। इतना कहकर उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। मजदूर व्यापारी की शिकायत लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच ने व्यापारी को पोटली लेकर तुरंत बुलाया। व्यापारी सरपंच का कहा टाल नहीं सकता था, इसलिए वह पोटली लेकर सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने व्यापारी से अपनी पोटली दिखाने को कहा। पोटली को अच्छी तरह देख परख कर सरपंच ने पूछा, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हो कि आपकी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थी, जो 100 नहीं? व्यापारी ने झट से कहा, हाँ हाँ कह दिया। इस पर सरपंच बोला, फिर तो मुझे लगता है कि यह पोटली आपकी नहीं है, क्योंकि 110 स्वर्ण मुद्राओं के लिए पोटली बहुत छोटी है। इस पर इतनी मुद्राएं नहीं आ सकती। इस पोटली में तो केवल 100 मुद्राएं ही आ सकती हैं। अब सरपंच वहां पूरी पोटली उस मजदूर को देते हुए बोला, मजदूर भाई, यह पोटली इन व्यापारी की नहीं है। इनके पोटली में तो 110 स्वर्ण मुद्राएं थे, और क्योंकि इस पोटली का असली मालिक कौन है यह हम नहीं जानते, और न ही अब तक किसी ने 100 मुद्राएं खोने की शिकायत दर्ज करवाई है, इसलिए मैं यह पूरी पोटली तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम के तौर पर देता हूं। व्यापारी खुश कुछ न बोल सका, क्योंकि वह यह बात कह चुका था कि उसकी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब सरपंच के सामने वह हाथों हाथ मुकर नहीं सकता था, इसलिए उसे चुपचाप अपनी पोटली मजदूर के हाथों जाते देखनी पड़ी। लेकिन यही सबक था उसके लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि धोखेबाजों की हमेशा हार होती है, और न्याय की कुर्सी में बैठने वालों को बिना किसी पक्ष पर उचित न्याय करना चाहिए। सरपंच ने सचमुच बहुत अच्छा न्याय किया। तो अपने समाज में, अपने आसपास धोखेबाजों से सावधान रहें, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।